हैदराबाद के संध्या थिएटर में फिल्म पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग के दौरान जो भगदड़ हुई थी उसका मुद्दा कल तेलंगाना विधानसभा में भी गूंजा। एआईएमआईएम विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी ने एक्टर अल्लू अर्जुन पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि जब अल्लू अर्जुन को भगदड़ और मौत की जानकारी दी गई तो उन्होंने कहा कि अब फिल्म हिट होगी। विधानसभा में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने आरोप लगाया कि अभिनेता अल्लू अर्जुन पुलिस की तरफ से अनुमति न दिए जाने के बावजूद पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग में शामिल हुए और महिला की मौत की सूचना देने के बावजूद थिएटर से बाहर नहीं जा रहे थे। गिरफ्तारी की धमकी के बाद वो थिएटर से बाहर गए। मैं नाम लेना नहीं चाहता वो मशहूर फिल्म स्टार का, क्योंकि मैं अहमियत देना नहीं चाहता, लेकिन सर मेरे इंफॉर्मेशन के हिसाब से वो फिल्म स्टार गए थिएटर को पिक्चर देखने के लिए, बैठे हुए थे, गड़बड़ हुई, उसके बाद पुलिस वाले आकर बोले कि भगदड़ हो गई, स्टैम्पेड हो गया, 2 बच्चे गिर गए हैं, एक लेडी मर गई है। तो उसके बाद में वो फिल्म स्टार पलट के ऐसा मुस्कुराते हैं और बोलते हैं अब तो पिक्चर हिट होने वाली है। और जो लोग बोल रहे हैं कि वेव कर लेते गए, सर 1-2 बच्चे स्टैम्पेड में आ गए, एक औरत मर गई, उसके बाद भी वहीं पर बैठकर पूरा पिक्चर देखकर उठकर जाते वक्त भी वो स्टैम्पेड को नहीं देखे, वो फिर गाड़ी में बैठ के ऐसा वेव कर लेते हुए गए। क्या मैं सही हूं या गलत हूं सर, आप बोलिए। फाइनली एसीपी गुस्सा कर ये थिएटर वाले हटा दे के जाके हीरो को बोल दिए ऐसा हो गया, बाहर आप निकलो तुरंत, आप चला गए तो लोग चला जाएंगे, तब हम लोग ये इसको ट्रैफिक को, ये लोगों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब जब तक यहाँ बैठेंगे बाहर कोई भी नहीं जाने वाला है। ये बहुत दिक्कत की बात हो रहा है, पुलिस कंट्रोल हो गया, हम लाठीचार्ज भी नहीं कर सक रहे, कुछ भी नहीं कर सक रहे, आप निकलो। नहीं मैं पूरा पिक्चर, मगर हीरो तो नहीं गया थिएटर छोड़ के, वहीं बैठा हुआ है। अभी बर्दाश्त की बाहर हो गए, पुलिस कंट्रोल भी हो गए, तब डीसीपी आके सीधा हटा के इनके जो भी है सब सिक्योरिटी वाले पुलिस को हैंड ओवर कर देके डीसीपी जाके हीरो को बोल दिए कि भाई तुम तुरंत निकलना, नहीं तो हम लोग अरेस्ट करना पड़ता, क्योंकि 2 लाश गिर गए बाहर। आप यहाँ पर थिएटर में बैठ के तमाशा किए तो ये कंट्रोल नहीं होने वाले है, हम नहीं सुनने वाले हैं, आपको अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन लेकर जाना पड़ता। आप तो निकलो। जबरदस्ती से वो हीरो को हमारा डीसीपी वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन देकर उनको बाहर लेकर आए। बाहर गाड़ी में बिठाने के बाद फिर जाते होकर फिर रूफटॉप निकाल के फिर लोगों को ऐसा कर रहा। ने बिना नाम लिए तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और एआईएमआईएम विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी द्वारा विधानसभा में की गई टिप्पणियों का जवाब दिया। उन्होंने संध्या थिएटर में भगदड़ को दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना बताया और कहा कि इस मामले में उनका चरित्र हनन किया जा रहा। रेवंत रेड्डी ने उन पर लापरवाही का आरोप लगाया था। हैदराबाद के संध्या थिएटर में 4 दिसंबर को पुष्पा 2 के प्रीमियर के दौरान भगदड़ में एक महिला की जान गई। मैं नाम लेना नहीं चाहता वो मशहूर फिल्म स्टार का, क्योंकि मैं अहमियत देना नहीं चाहता, लेकिन सर मेरे इंफॉर्मेशन के हिसाब से वो फिल्म स्टार गए थिएटर को पिक्चर देखने के लिए, बैठे हुए थे, गड़बड़ हुई, उसके बाद पुलिस वाले आकर बोले कि भगदड़ हो गई, स्टैम्पेड हो गया, 2 बच्चे गिर गए हैं, एक लेडी मर गई है। तो उसके बाद में वो फिल्म स्टार पलट के ऐसा मुस्कुराते हैं और बोलते हैं अब तो पिक्चर हिट होने वाली है। और जो लोग बोल रहे हैं कि वेव कर लेते गए, सर 1-2 बच्चे स्टैम्पेड में आ गए, एक औरत मर गई, उसके बाद भी वहीं पर बैठकर पूरा पिक्चर देखकर उठकर जाते वक्त भी वो स्टैम्पेड को नहीं देखे, वो फिर गाड़ी में बैठ के ऐसा वेव कर लेते हुए गए। क्या मैं सही हूं या गलत हूं सर, आप बोलिए। Be against any department or any political leader or individually or the government, no, not at all. I'm actually very thankful for the government because they've been very supportive to the film industry, you know, and I'm very thankful for all that. This is just to state, you know, there's a lot of misinformation, there's a lot of false allegation, and there's a lot of, you know, communication gaps and, you know, thinking that, and there are a lot of misquotations which I have not said. It is just to clear that I have not said anything like that. Please don't judge me. Please don't have character assassination on me. Please, it's my kind request. I am not that kind of a person. I've been here for 20 years. I have a reasonably credible
credibility, and when it's damaged overnight. फाइनली एसीपी गुस्सा कर ये थिएटर वाले को हटा दे के जाके हीरो को बोल दिए ऐसा हो गया बाहर, आप निकलो तुरंत। आप चला गए तो लोग चला जाएंगे, तब हम लोग ये उसको ट्रैफिक को ये लोगों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। जब तक यहाँ बैठेंगे बाहर कोई भी नहीं जाने वाला है। ये बहुत दिक्कत की बात हो रहा है। पुलिस कंट्रोल हो गया, हम लाठीचार्ज भी नहीं कर सक रहे, कुछ भी नहीं कर सक रहे। आप निकलो। नहीं नहीं नहीं, मैं पूरा पिक्चर। मगर हीरो तो नहीं गया थिएटर छोड़ के, वहीं बैठा हुआ है। अभी बर्दाश्त की बाहर हो गए, पुलिस कंट्रोल भी हो गए। तब डीसीपी आके सीधा हटा के इनके जो भी है सब सिक्योरिटी वाले पुलिस को हैंड ओवर कर देके डीसीपी जाके हीरो को बोल दिए कि भाई तुम तुरंत निकलना, नहीं है तो हम लोग अरेस्ट करना पड़ता, क्योंकि 2 लाश गिर गए बाहर। आप यहाँ पर थिएटर में बैठ के तमाशा किए तो ये कंट्रोल नहीं होने वाले हैं, हम नहीं सुनने वाले हैं। आपको अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन लेकर जाना पड़ता। आप तो निकलो। जबरदस्ती से वो हीरो को हमारा डीसीपी वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन देकर उनको बाहर लेकर आए। बाहर गाड़ी में बिठाने के बाद फिर जाते होकर फिर रूफटॉप निकाल के फिर लोगों को ऐसा कर रहा। Be against any department or any political leader or individually or the government. No, not at all. I'm actually very thankful for the government because they've been very supportive to the film industry, and I'm very thankful for all that. This is just to state, there's a lot of misinformation, there's a lot of false allegation, and there's a lot of, communication gaps and, thinking that, and there are a lot of misquotations which I have not said. It is just to clear that I have not said anything like that. Please don't judge me. Please don't have character assassination on me. Please, it's my kind request. I am not that kind of a person. I've been here for 20 years. I have a reasonably credibility, and when it's damaged overnight. भागरोटा अग्निकांड में कई लोग अभी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। इधर मामले में हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया, कड़ी टिप्पणी की गई। अग्निकांड में मृतकों की संख्या 14 से घटकर 13 कैसे हुई है, देखिए रिपोर्ट में। भागरोटा अग्निकांड, हाई कोर्ट का संज्ञान। डीएनए सैंपल जांच में बड़ा खुलासा। जिंदगी की जंग लड़ रहे 23 लोग। भागरोटा अग्निकांड में अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी। इससे पहले अग्निकांड में 14 की मौत होने की बात सामने आई थी, लेकिन जब मृतकों के सैंपल को डीएनए जांच के लिए भेजा गया तो उसमें खुलासा हुआ कि एक शव के 2 हिस्से होने के कारण 2 मृतक मान लिए गए थे। अभी भी आईसीयू में 23 लोग जिंदगी के जंग लड़ रहे हैं। इनमें से 3 वेंटिलेटर पर हैं। वहीं डीएनए जांच में 2 की शिनाख्त हुई, जिसमें रिटायर्ड आईएएस करणी सिंह और यूपी निवासी संजय है। क्योंकि अब उनमें काफी, एक तो जो शॉक था वो भी कवर हुआ है और दर्द का भी कम हुआ है। अब वो तो अपने आप में ठीक हैं। कुछ लोग जाने के लिए भी कह रहे हैं, तो उससे जो 30% से कम वाले थे उनमें तो वास्तव में बहुत अच्छा मरीजों को फायदा पहुंचा है। काफ़ी लोग घर जाने के लिए कह रहे हैं। 3 पेशेंट अभी वेंटिलेटर पे हैं, जो हमारे लिए भी एक चिंता का विषय है। कोशिश कर रहे हैं अगर उनके और अगर ये वेंटिलेटर से बाहर आ सकें, लेकिन उनका 1% अपन देखें तो किसी का 80% है, 90% है। हमें भी इसकी दुविधा है। वहीं आज रविवार को सांसद मंजू शर्मा और कलेक्टर जितेंद्र सोनी एसएमएस अस्पताल पहुंचे और मरीजों का हालचाल जाना। बहुत अच्छी व्यवस्था सरकार ने की हुई है और पूरा प्रशासन और पूरे डॉक्टर्स के, हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, पेशेंट्स जो अंदर हैं उनकी तो पूरी व्यवस्था, देखभाल बहुत अच्छे से कर ही रहे हैं। हर डॉक्टर और हर पूरे स्टाफ के लोग हर एक व्यक्ति को बचाने की कोशिश में लगा हुआ है कि किसी भी तरीके से उनकी जान बच जाए, और सरकार पूरा उनके साथ है। प्रशासन ने पूरी उनके परिजनों के लिए भी रहने खाने की सबकी व्यवस्था कर रखी है और पैसा भी सरकार ने दिया है। पर टोटल इनिशियली 32 पेशेंट आए थे। 32 पेशेंट में 8 पेशेंट को हम बचा नहीं पाए, जो कि हायर परसेंटेज ऑफ बर्न थे। और जैसा मैंने शुरू में ही बताया था कि 15 पेशेंट ऐसे हैं जो 50% से ऊपर हैं और काफ़ी डीप बर्न वाले हैं, तो वो सभी गंभीर हालत में ही हैं। अभी उनमें से 8 पेशेंट की डेथ हुई है और बाकी अभी हमारे पास 23 पेशेंट है। एक पेशेंट डिस्चार्ज ऑन रिक्वेस्ट है, तो 23 पेशेंट हमारे पास में है। हम जो भी उनके लिए बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट है वो हम कर रहे हैं।
उनके लिए ड्रेसिंग्स वगैरह का अभी हम जो पहले दिन ड्रेसिंग हुई थी उसके बाद अब ड्रेसिंग हम 48 आवर बाद चेंज करते हैं। तो अभी सभी पेशेंट की ड्रेसिंग वगैरह की जा रही है और जो भी बाकी जो ट्रीटमेंट होना चाहिए, जो भी एंटीबायोटिक हायर एंटीबायोटिक उनको शिफ्ट करना है वो हम कर रहे हैं। वहीं एसएमएस अस्पताल के बर्न वार्ड के बाहर परिजनों का जमावड़ा है। हादसे के दिन क्या हुआ था, परिजन उसकी कहानी भी बयां कर रहे हैं। हाँ, वहाँ पे था, उदयपुर सिटी से आ रहा था वो। बस में था वो मेहनत करता था वहाँ से, मेहनत धंधा करने वाला था। 3-4 महीने से वापस आ रहा था घर से, तो वहाँ से बस में बैठा तो ऐसे बोला मम्मी मैं घर पर आ रहा हूँ खा कमा कर। तो 9:30 बजे बस में बैठा तो हमारे से बात हुई, मैं कहा आपका पुत्र हो गए। बोले मैं 6 बजे उतर जाऊंगा जयपुर, मेरी जयपुर तक की टिकट है। तारे कम है, बहुत ज्यादा लग रहा है हमें तो। पूरा फेस है, दोनों हाथ है पीछे से। आपने देखा उन्हें? उदयपुर से आ रहे थे, जयपुर आ रहे थे, कुछ काम मेरे भाई के एग्जाम कुछ था, उसके साथ मेरे पंजाबी साथ में आया था, उसके बस में थे वो। इधर मामले में अब तक किसी भी अधिकारी पर कार्रवाई नहीं हुई है। दूसरी ओर हाईकोर्ट ने अग्निकांड पर संज्ञान लिया। भारत सरकार, पेट्रोलियम मंत्रालय और सीएस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। मामले में हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा, सरकार ने घटना के कारणों और उसके लिए कौन जिम्मेदार है इसकी जांच करने के लिए 6 सदस्यों की एक समिति गठित की है। इस कोर्ट की सुविचारित राय में सरकार की ओर से उपरोक्त कदम पर्याप्त नहीं है। इस मामले में तत्काल गंभीर जांच की आवश्यकता है और मृतकों के परिवार के सदस्यों, घायल व्यक्तियों और उन सभी पीड़ितों को उचित मुआवजा राशि का भुगतान किया जाना चाहिए जिनके वाहन और संपत्ति क्षतिग्रस्त हुई है। फिलहाल हादसे में झुलसे लोगों का इलाज जारी है, लेकिन अब देखना होगा कि हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद राज्य सरकार क्या एक्शन लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। संभल में आज भी एएसआई और प्रशासन की टीम का सर्वे जारी है। संभल में मंदिर मिलने के बाद अलग अलग जगहों पर एएसआई की टीम सर्वे कर रही है। वहीं बावड़ी मिलने के बाद से वहां भी खुदाई की जा रही है। मंदिर मिलने के बाद भी प्रशासन पर भी अलर्ट है। डीएम और एसपी मौके पर पहुंचकर हालातों का जायजा लेगा। और ये तस्वीरें देखिए, वही बावड़ी है जहां पर बताया जा रहा है खुदाई जो है वो की जा रही है। और यूपी के संभल का सच अब धीरे धीरे सामने आने लगा। पहले मंदिर और अब कुओं की खुदाई में सामने आ रहे सच सबके होश उड़ा रहे हैं। एएसआई की टीम और प्रशासन दोनों संभल का हकीकत को बेपर्दा करने के लिए दिन रात एक कर रही है। सामने आने लगा संभल का सच। एएसआई के सर्वे में मिलने लगे हैं सबूत। हकीकत उगल रहे हैं संभल के कूप। संभल में दशकों तक जिस सच पर पर्दा डाला गया, जिस हकीकत को छिपाया गया, जिन प्राचीन कुओं को पाट दिया गया, जिन मंदिर पर कब्जा कर भगवान की मूर्तियों को तालों में कैद कर दिया गया और जिन मंदिरों की मूर्तियों को हटाकर मजार का निर्माण कर दिया गया, सबका सच, सबकी हकीकत धीरे धीरे सामने आने लगी है। हर वो सच बेपर्दा हो रहा है जिसे दशकों तक छिपाने की कोशिश की गई। हम अपने तीर्थों को, मंदिरों के जीर्णोद्धार और उनके परंपराओं को कैसे पुनर्जीवित रखें और कूपों को कैसे सर्वाइव करें, कूपों का कैसे खुदाई करके उसको जल संचयन, जल संभरण के साथ साथ धार्मिक हमारे जो भी परंपराएं हैं उसको कैसे पुष्ट करें, इसके लिए हम लगातार कार्य कर रहे हैं। क्लीनिंग ड्राइव लगातार कर रहे हैं। जैसे जैसे हमें कूप प्राप्त हो रहे हैं, दिख रहे हैं, हम उनकी खुदाई भी शुरू करा दिए हैं। जगह जगह हम कूपों के सौंदर्यीकरण के लिए प्लान भी बना लिया है। हम कैसे कूप का सौंदर्यीकरण करेंगे ताकि हमारे जो भी धार्मिक परंपराओं से जुड़े हुए जो हमारी मान्यताएं हैं उसके आधार पर ही इसको आगे बढ़ा रहे हैं। संभल में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ प्रशासन की टीम हर उस जगह का सर्वे कर रही है, हर उस मूर्ति और मंदिर की कार्बन डेटिंग कर रही है जिन पर पर्दा डालकर उन्हें छिपाने की कोशिश की गई। संभल के इतिहास में जिन 19 कूपों का जिक्र किया गया है और जो नक्शे में दिखाए गए हैं, अब उनकी तलाश भी की जा रही है। संभल में शुक्रवार को एएसआई की टीम ने 19 कूपों का सर्वे किया, जिसमें टीम आलम सराय इलाके में बने उस एक प्राचीन कुएं पर भी पहुंची जिसकी बनावट देखकर आप इसके इतिहास का अंदाजा लगा सकते हैं।
हम इस वक्त मोहल्ला आलमसराय में हैं और आलमसराय में एक आज जो कुआं आपको दिखाई दे रहा है, एक नया कुआं है यहाँ पर, चतुर्मुख कूप, और इस कुएं को देव तीर्थ कहा गया है। और यहाँ पर इसका नक्शा यहाँ पर दिखाया गया है। जो संभल का नक्शा हमने दिखाया था उसमें ये कुआं इस जगह पर है। और ये जो आलम सराय है इस इलाके में आज तकरीबन ये भी जिसमें जानकारी लिखी गई है कि चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति ये तीनों ग्रह जब पुण्य नक्षत्र के प्रथम चरण में एक साथ प्रवेश करेंगे तभी सतयुग का आरंभ होगा। श्री कल्कि विष्णु भगवान का अवतार भी तभी सतयुग और कलयुग की संधि में होगा। ये भी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं। और इस कुएं का अर्थ के साथ ही ये कुआं काफ़ी विशाल है, विचित्र है और अलग तरह की इसमें ईंट का इस्तेमाल किया गया है। और यहाँ पर कुछ घड़े भी बरामद हुए हैं। आलमसराय के बाद अब तस्वीर संभल के लाडन सराय की, जहां ग्रामीणों का दावा है कि प्राचीन मंदिर की जगह पिछले दशक में मजार का निर्माण करवा दिया गया। लोगों का आरोप है कि इस मजार को अवैध रूप से बनाया गया है। दावा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में मंदिर को रातों रात मजार में तब्दील कर दिया गया। एसआई की टीम ने शुक्रवार को इस मजार का भी सर्वे किया। एक मजार है जहां पर का डिज़ाइन जो है सबसे अलग है और इस जगह पर टीम आई थी और टीम ने सर्वे किया था। एसआई की टीम यहाँ पर आई थी और उन्होंने सर्वे किया था और यहाँ पर सर्वे करने के बाद वो यहाँ पर से निकली थी। और आप देख सकते हैं एक मजार है, काफ़ी पुरानी है। यहाँ पर मजार में ही रहने वाले लोग हमारे साथ हैं। आप ये बताइए क्या नाम है आपका? मोहम्मद फाजिल। किसकी मजार है आप? ये लाडन साय ये जो है मजार है, बहुत पुरानी। ये हमारे भाई ये इसकी कार्यकर्ता हैं। अच्छा, ये करते हैं इसकी देखभाल। और ये हमारे बुजुर्ग जब से हमने देखा है ये ऐसी ही है। ये आपको दिख भी रहा होगा कि आप ये चकैया ईंटों की देख लें आप कि ये कितनी पुरानी मजार है। ये 2-4 दिन की तो है नहीं, ठीक है सर, ये 2-4 दिन की तो है नहीं मजार, ना 1-8 साल की है ना 2-4 साल की, ये काफी पुरानी मजार है। हालांकि अब ये कहानी संभल से आगे बढ़ चुकी है। यूपी के दूसरे जिलों में भी मंदिरों पर अवैध कब्जे का सच सामने आने लगा है। बीते रोज बरेली में 40 साल बाद गंगा महारानी मंदिर को एक मुस्लिम परिवार के कब्जे से मुक्त कराया गया। दावा है कि ये मंदिर 250 साल पुराना है, लेकिन पिछले 40 साल से इस मंदिर पर मुस्लिम परिवार ने कब्जा किया हुआ था। बुलंदशहर के खुर्जा में मुस्लिम इलाके में मंदिर मिला। हिंदू संगठनों ने मुस्लिम समुदाय पर मंदिर पर कब्जा करने का आरोप लगाया। हिंदू संगठनों ने मंदिर में साफ सफाई की है। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। ये खुर्जा की तस्वीरें हैं जहां पर बताया जा रहा है कि वहां पर भी एक मंदिर मिला है, जिसके बाद मंदिर को लेकर हिंदू संगठनों ने आक्रोश जताया और वहां पर उनकी तरफ से साफ सफाई भी की गई है। आरोप कई तरीके के इस दौरान हिंदू संगठनों की तरफ से लगाए गए हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।